क्राइसिस हुआ है, पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है, और लिखित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के दो उपाय हैं जो उससे एस्केप कर सकता है। पहला है कि आप कंसल्टेशन रूट अपनाइए, कंसल्ट करिए, या तो आप कोर्ट जाइए। और इनके जितने भी एक्सपर्ट्स हुए हैं, देखिए इन्होंने कहा 4-5 एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया, 2 तो पहले ही मना कर चुके थे, और आज सोली सराफ जी भी कहते हैं कि इन्होंने झूठ कहा है। तो मुदगल साहब जो इनके मेन कंसल्टेंट थे, उन्होंने भी कहा आप कोर्ट के दरवाजे पे जाइए, कोर्ट आपको उपाय देगा। ये कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं चलिए गोपाल राय जी, अब इसके साथ साथ मेरा भी सवाल जो मैंने आपके सामने रखा, 18 मुद्दों पर समर्थन लिया, एक पे क्यों सरकार गिराई? कम से कम 4 तो चुन लेते सर। पहली बात तो ये कि मैं कह दूं कि जो अभी राहुल देव जी ने जो बात उठाई है जी, देखिए कुल मिलाकर के मसला केवल कानूनी दाव पेच का नहीं है राहुल जी। हिंदुस्तान के अंदर किसी एक कानून के लिए जितना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं। पहली बार का जब अनशन हुआ, मंत्रियों की वार्ता पे छूटा था, फिर भी धोखा मिला। फिर उसके बाद संसद ने गोपाल जी, क्षमा चाहूंगा, आप जिस आंदोलन का हवाला दे रहे हैं उस आंदोलन को छोड़कर आपने राजनीति का रास्ता इख्तियार किया। आप राजनीति और आंदोलन एक साथ नहीं कर सकते। लटकाते तय कर लीजिए आप कौन सी टोपी पहनना चाहते हैं। जोगपाल बनाया गया। नहीं, आप आम आदमी का टोपी पहनना चाहते हैं, आप आम आदमी की टोपी पहनना चाहते हैं या आप आंदोलन की टोपी पहनना चाहते हैं? या तो पार्टी की टोपी पहनिए या अन्ना हजारे की टोपी पहनिए। पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और आंदोलन दो चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बनी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल तो अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल अगर ऐसा था गोपाल जी, दिल्ली में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश में भी जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, देखिए आप लोग मुद्दों को हमेशा भटकाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, आपने पार्टी बनाई, केवल पार्टी है तो पार्टी की तरफ व्यवहार कीजिए। आप आंदोलनकारी नहीं बन सकते। दोनों चीजें, सारी चीजें अपने हाथ में रख लेंगे, ऐसा? अरे आप थोड़ा तय करेंगे अजय जी, अंबानी के पैसे से चैनल चलेगा और वो तय कर देगा कि कौन आंदोलनकारी बनेगा और कौन पार्टी चलाएगा। आप तो अब आपके हिसाब से हम भी भ्रष्ट हैं। आइए हम जरा लोगों से भी पूछ लें, आप लोगों को क्या लगता है भाई? आम आदमी पार्टी सही नहीं है। सही नहीं है, आप बताइए साहब, इधर आइए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पीएम पद के लिए इन्वेस्टमेंट किया है रिजाइन देके, ताकि वो 2014 के सरताज बन पाए। जी, इनके लिए ब्रजमंडल की एक कहावत चरितार्थ होगी कि आधी लेना पूरी को जामे और आधी में लेना पूरी पावे। जी, आम आदमी ने करप्शन किया है और उनको अगर लाइमलाइट में आना था तभी उन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया, और लोकसभा में आने के लिए इनका ये इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्ली। जी, वो अपनी जमीन पे खड़े नहीं हुए और औरों की जमीन हिलाने चल दी है वो। गोपाल राय जी, ये प्रतिक्रिया मेरी चैनल की नहीं है, यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों की है, और ऐसे में ये प्रतिक्रिया लगातार आम होती जा रही है। आज सवाल सिर्फ इतना है, अगर लक्ष्य लोकसभा था, 2014 था, तो ये 49 दिनों की सरकार बनाने का स्वांग क्यों, ये नाटक क्यों? पहली बात तो इन जो लोग हैं इनसे पूछिए कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुमत की सरकार आएगी और 5 साल तक चलेगी, और जिन मुद्दों को हमने शुरू किया है, कांग्रेस भाजपा के लोग 15-15 साल में उस पर अंगुली रखने की भी हिम्मत नहीं करते। एक भी सवाल कोई बता देंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाओ। आज अंबानी से लेकर के शीला दीक्षित तक में सहयोग बन गया। रिपोर्ट कार्ड बता दें, फोर्ड कंपनी क्या कर रही है? रिपोर्ट कार्ड बता दें आपको। एक सेकंड हरिशंकर जी, अगर सब कुछ अंबानी कर रहा है तो फोर्ड कंपनी क्या कर रही है? वो भी तो किसी को पैसे दे रही है। वो किसको पैसे दे रही है, जरा गोपाल जी बताएं। दूसरा विषय है, ये बार बार जो कांग्रेस और बीजेपी को जोड़ दे रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, हर कोई जानता है, गोपाल जी जानते हैं। अरे सर, कल 42 का आंकड़ा सदन ने देखा है, कितनी बार वोट के नाम पर खतराइए मत। भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की कसम खा रहे थे सपोर्ट लेंगे नहीं किसी की, आपने कांग्रेस का सपोर्ट लिया। आज कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने बच्चों की कसम खाने के पश्चात जो सपोर्ट ले सकता है, उससे हम किस नैतिकता की? आज आम पार्टी के केजरीवाल की पार्टी में जो तमाम बड़े नेता हैं, फोर्ड फाउंडेशन से 10 साल से लगातार वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी देख लो, दोनों की एक ही बात है, पेज की रिपोर्ट, चोरों को बचाने के लिए, बेईमानों को बचाने के लिए दोनों की भाषा एक ही साथ है। लोकपाल के खिलाफ दोनों वोट करते हैं एक साथ, लोकपाल बनाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। अजय, आपने दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराया? नहीं, देखिए हम फिर उनके एनजीओ मैं क्षमा चाहूंगा, आप समोसे मुद्दे से फिर भटक रहे हैं। मुद्दा दरअसल ये है कि अगर आप 2014 को ही लक्ष्य मान रहे थे लोकसभा चुनाव को, तो क्या दिल्ली की जनता के लिए ये सिर्फ आंख पर एक
माया मृचिका जैसी चीज थी जो आपने सामने रखी? क्या आप सिर्फ ये दिखाना चाहते थे, सैंपल देख लीजिए, पूरी फिल्म बाद में दिखाएंगे? क्या ये सिर्फ ट्रेलर था गोपाल जी? निश्चित रूप से हमने पहले ही कहा था कि देश से अगर भ्रष्टाचार मिटाना और ईमानदारी की राजनीति की तो आपको कहना चाहिए था ना दिल्ली की जनता को। गोपाल जी, राय शुमारी के साथ साथ आपको यह भी कहना चाहिए था कि दरअसल हम सरकार सिर्फ 5 दिन के लिए बनाना चाहते हैं। जब कांग्रेस भाजपा के लोगों ने जनता के सामने बार बार गालियां दी कि सरकार बनाओ बनाओ बनाओ, हमने कहा कि तुम नहीं साथ चल पाओगे हमारे मुद्दों पर, और कल वह साबित हो गया। चलिए, तो एक मुद्दे पर आपने गोपाल जी तय कर लिया, को रोकने के एक मुद्दे पर आपने तय कर लिया। राखी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, बताइए क्या कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं गोपाल जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो बहुत ही राजा हरिश्चंद्र जी हैं, इनको बार बार मिर्ची क्यों लगती है? बार बार क्यों कहते हैं कि मोदी जी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं? इनके पास फंड कहां से आता है? ये भी तो चाहे तो बहुत सारी बीजेपी कांग्रेस ये भी तो पूछना चाहती है, ये इनको फंड आता कहां से है, किसके पास से आते हैं? इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मोदी जी हेलीकॉप्टर में घूमे या प्लेन में घूमे, कहीं से भी घूमे, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पहली बात कि मैंने आपको भ्रष्टाचारी नहीं कहा है। मैं निवेदन करूंगा अजय जी से कि हम नहीं, आपका बस चलो तो आप मुझे भी बोलोगे कल। मोदी जी को कहें और दिल्ली में राखी जी को बीजेपी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दें, इससे रास्ता निकल जाएगा। चलिए समित इसके देखो, जब आप बने हो ना, आप लोग भी कोई नहीं थे एक टाइम पे, आप लोग भी आम इंसान थे। जब आप लोग मुख्यमंत्री बन सकते हो, सीएम, तो राखी सावंत भी बन सकती है। तो ये मुझ पे जो जिसपे हंसते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं, याद रखना। देखिए, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा जी। हाँ, आप लोग एक टाइम पे कोई भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे आप लोग। मैं इसका उत्तर देना समित जी, जर यहाँ भले आप इसे चुटकी लें, लेकिन गोपाल जी, राखी जी की बात का तो मैं भी समर्थन करूंगा। भाई, मुख्यमंत्री बनने का हक उनको भी है, हम भी समर्थन कर रहे हैं। मैं इसका उत्तर भी देना चाहूंगा जी। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ गोपाल जी ने चुटकी लेते हुए, जैसे आपने भी कहा, और ओब्लिक व्यू से एक तरह से वह कह दिया जो कभी भी किसी नेता को नहीं कहना चाहिए, खास करके जब आप इतने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। राखी जी तो बहुत महिलाओं से बहुत आगे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में नहीं, बिल्कुल वो पढ़ी लिखी महिला है, और हमें चाहिए कि किस प्रकार हमारी महिला आगे बढ़े। उसमें गोपाल जी चुटकी ले रहे हैं, ये बहुत दुखद विषय है। आप चुटकी मत लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, आपने वुमेन कमांडो बना दिया, आपने प्रॉमिस। अरे मैं दिल्ली की सीएम बन गई तो आप पार्टियों का तो सफाया कर दूंगी, ऐसे नहीं, एक मिनट ऐसे सफाया कर दूंगी, और महिलाओं के लिए सुरक्षा करूंगी, और अपना रण छोड़ के रण छोड़ के भाग नहीं जाऊंगी। मैं ईमानदारी से दिल्ली के जनता की सेवा करूंगी। अगर आ गई तो सिर्फ रोड पे, सड़क पे जाके कंबल ओढ़ के सो नहीं जाऊंगी, और भूखे रहने के नाटक नहीं करूंगी। मैं जनता की सेवा करूंगी ईमानदारी से, और न ही किसी नेताओं को ऐसे गालियां दूंगी। सुबह उठते ही सब कुछ मेरी जेब में चाहिए, रोज सुबह उठते ही इनको एक नया कानून बदलना चाहिए, रोज सुबह उठते ही। मैं जरा आपसे थोड़ा क्षमा चाहूंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। शोएब इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 2014 के लिए सब कुछ करती दिखाई दे रही थी? ये सारी बातें सिर्फ 2014 के लिए थी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये 2014 का ये चुनाव की पूरी रणनीति है, और अगरचे इस्तीफा भी दिया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। चलिए, आपको पूरा काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन एक बात जरूर है कि इन लोगों को आदमी की समझ भी होनी चाहिए थी। हम जैसे लोग जिन्होंने पूरा एक जमाने से संघर्ष किया है, और कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ हम लोग काम करते चले आए, लेकिन ये एतमाद किसी पे नहीं खाया, भरोसा नहीं खा पाए। मैं आज तक मतलब इनके साथ हूं, उनकी नीतियों के साथ हूं। हम लोग वो हर जमाने में जो है इनके साथ रहे, और मैंने पूरा सहयोग दिया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी वो किसी पे भरोसा नहीं खाते। आपने ये बहुत बड़ी बात है, अपने तमाम जो साथी हैं उन पर भी भरोसा नहीं खा पाए। आम आदमी पार्टी के बारे में हर कोई ये कहता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग लोगों पे विश्वास नहीं करते। क्या ये वाकई में सच है? सबको भ्रष्टाचारी मानते हैं, विश्वास कैसे करेंगे? अन्ना पे, अपने पिता पे विश्वास नहीं किया। पहली बात यह है कि हम विश्वास नहीं करते तो एक साल के अंदर 28 सीटें लेकर के दिल्ली विधानसभा में नहीं बैठे होते जी। अब विश्वास नहीं करते अजय जी, तो हम आपके चैनल में नहीं बैठे होते। आपके चैनल का असली सच भी हमें पता है, फिर भी आप पे विश्वास करके ही तो बैठे हुए हैं।
भाई आप तो ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि शायद मुझे भी नहीं पता है। खैर चलिए, हम लोग बहुत सारी सच की परतें यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दूं, एक लाइन। गोपाल भाई, अगर ये तमाम चैनल नहीं होते ना जिनका सबका असली सच आपको पता है, तो आपकी सच्चाई भी नहीं होती। आपकी मौजूदगी केवल चैनलों की वजह से है। सही बात है। आप इस सच्चाई को जान के बात करें। राहुल जी, हमारी ताकत आम आदमी के दम पर है, कहना ही चाहता हूं और आम आदमी ने साथ दिया, हम आज यहाँ खड़े हैं और उसी की लड़ाई को आगे लड़ेंगे। अजय, ऐसा है कि ये कुछ गलत आरोप भी और आक्षेप भी और हमले भी आप पर हो रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूं। मैं कह रहा हूं फिर कि आपने अभी भी उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसको आप इतना हल्के से मत लीजिए। वो एक गंभीर चुनौती है, एक गंभीर विकल्प बन सकता है अगर वो मैं समझता हूं कि इस सबक से भी सीख लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अपने सारी ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते थे सरकार में रहते हुए भी, तब उनका दावा ज्यादा मजबूत होता कि वो भ्रष्टाचार को दूर भी कर सकते हैं और सुशासन भी दे सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। आम आदमी के अजय जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बात कहूंगा मैं, मेरा समय खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा शोभ इकबाल साहब, समय खत्म हो गया इस चर्चा का। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने अटूट विश्वास जरूर प्रदर्शित किया है। विश्वास टूटा है या नहीं, यह तय करना आम आदमी और जनता के बीच में है। लेकिन हां, क्षमता है, लेकिन क्या निभा पाएंगे, खरे उतर पाएंगे, यह तो आम आदमी पार्टी के नेता ही तय कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने का।